सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्तायणं नमो सिद्धायणं नमो आर्यायणं नमो वैच्छायाणं नमो लोये सव्यसागुणम् मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करो प्रतिभा जगाओ, अनंत भाषित सभी श्रुत देवताओं, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की देवादिदेव 1008 प्रथम तीर्थंकर कुंडलपुर के बड़े बाबा की देवादिदेव मूलनायक 1008 श्रेयांसनाथ भगवान की जय बोलिए देवादिदेव 1008 शीतलनाथ भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की आचार्य परमेष्टि मांगतुंग स्वामी की आचार्य भगवंत गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की आचार्य भगवंत चर्याश्रमणी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की सारस्वत कवि आचार्य भगवंत मम गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की अहिंसामयी विश्व जैन धर्म की द्वादशांग जिनवाणी माता की प्रियात्मन आचार्य भगवंत मांगतुंग स्वामी के द्वारा रचित एक महान स्तोत्र भक्तांबर स्तोत्र की मंगल आराधना हम सभी कर रहे हैं एवं उस स्तोत्र के माध्यम से जैन सिद्धांत के विभिन्न विभिन्न गूढ़ रहस्यों को भी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व में हमने जाना था कि जब भगवान का मुखमंडल ही मेरे मोह के अंधेरे को दूर करने में सक्षम है, तो रात्रि में चंद्रमा और दिन में सूरज की क्या आवश्यकता। आज अपन सच्चे भगवान कौन है, सच्चा ईश्वर कौन है और कौन हमारे लिए वंदनीय पूजनीय है और कौन हमारे लिए वंदनीय पूजनीय नहीं है, किनके दर्शन से सम्यक दर्शन पुष्ट होता है और किनके दर्शन से सम्यक दर्शन नष्ट होता है, इस विषय को अपन जानते हैं और मांगतुंग स्वामी की भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। 20वें काव्य में प्रवेश करते हैं। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वम्
नैवं तु कांच ककले किरणा कुलेपि नैवं तु कांच शकले किरणा कुलेपि 20वें काव्य में आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, रत्नों में जो चमक पाई जाती है वह चमक कांच के टुकड़ों में नहीं पाई जाती। आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि भैया जो चमक, जो कांति, जो चमक रत्नों में पाई जाती है वह चमक कांच के टुकड़े में नहीं पाई जाती। कांच के टुकड़े हमको रत्नों के समान दिख रहे हैं अक्षय भाई, कांच के टुकड़े हमको रत्नों के समान दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में रत्न है नहीं। और जो रत्न है वह रत्न है और जो कांच है वह कांच है। रत्नों की तुलना कांच से नहीं करी जा सकती। आचार्य भगवंत यहाँ पे कह रहे हैं, जैसा तेज महारत्नों में प्रकाशित होता है वैसा तेज कांच के टुकड़े के ऊपर सूरज की रोशनी भी पड़ रही हो मुन्ना भाई तो भी वह चमक आ नहीं सकती। इसी प्रकार हे भगवान स्वपर प्रकाशक ज्ञान जो स्वयं का कल्याण कर रहा है, जो पर का कल्याण कर रहा है, ऐसा स्वपर प्रकाशक ज्ञान जो आप में पाया जाता है, जो आप में शोभायमान होता है, वह अन्य किसी देवी देवताओं में प्राप्त मुझको नहीं होता। प्रियतमन स्वपर प्रकाशक ज्ञान केवल और केवल अरुण भाई हमारे जिनेंद्र भगवान के पास ही प्राप्त होगा। अशोक भाई क्यों? क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने स्वयं का भी कल्याण किया है और उनके मार्गदर्शन पे जो भी चलता है उसका भी कल्याण होता है। इसलिए ये स्वपर प्रकाशक ज्ञान केवल हमारे वीतरागी हितोपदेशी और सर्वज्ञ भगवान के पास ही प्राप्त होगा। बाकी अन्यों के पास ना स्व के कल्याण का ज्ञान है और ना पर के कल्याण का ज्ञान। अच्छा भाई सत्य है कि नहीं है? सत्य की नहीं है। ओहो, रागी वीतरागता का उपदेश कैसे दे सकता है? रागी वीतरागता का उपदेश कैसे दे सकता है? क्योंकि पहले अरुण भाई स्वयं को प्रभावित किया जाता है फिर पर को प्रभावित किया जाता है। पहले स्वयं को प्रभावित किया जाता है फिर पर को प्रभावित किया जाता है। जिसने निज को प्रभावित कर लिया वही दूसरे को प्रभावित कर पाता है। वीतरागी जिनेश ने अपनी निज आत्मा को पहले ही वीतरागता से प्रभावित कर लिया है, इसलिए वीतरागी भगवान ने स्वयं को प्रभावित किया मुन्ना भाई। उनके मोक्ष जाने के बाद भी उनकी प्रभावना सारी दुनिया में फैल गई। अच्छा भाई सत्य की नहीं है? भगवान के यश कीर्ति नाम कर्म की बंद विच्युति 10वें गुण स्थान में हो गई और उदय विच्युति भी आगे आएगी और 14वें गुण स्थान में सिद्ध अवस्था प्राप्त करने से पहले कर्म क्षय को भी प्राप्त हो जाएगा। भगवान मोक्ष भी चले जाएंगे लेकिन उसके बाद भी उनकी ख्याति दुनिया में फैल रही। क्यों? कर्म तो गए लेकिन उन्होंने निज को प्रभावित कर लिया। माताओं, भगवान के कर्मों का क्षय हो गया है, उनको कोई मतलब नहीं, लेकिन जो 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 उनका नाम लेगा वह भी एक दिन अपने कर्मों को क्षय करके तीर्थंकर जैसी आत्मा बन जाएगा। प्रियतमन,
आचार्य भगवंत आज यही समझा रहे हैं, आत्मा का प्रमुख गुण जीव का लक्षण उपयोग है। जीव का लक्षण उपयोगो लक्षण। आचार्य भगवंत कह रहे हैं उपयोग दो प्रकार के, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। यद्यपि आत्मा में अनंत गुण विद्यमान है, यद्यपि आत्मा में अनंत गुण विद्यमान है, लेकिन मुन्ना भाई उन अनंत गुणों में प्रमुख गुण है, उसका नाम है ज्ञान। प्रमुख गुण कौन सा माता? ज्ञान गुण प्रमुख गुण है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं यदि ज्ञान गुण ना हो तो शेष गुण को जानेगा कौन? अगर ज्ञान गुण नहीं है तो शेष गुणों को जानेगा कौन? ज्ञान गुण ही जीव की पहचान बताता है। मुन्ना भाई तुम कौन हो? जीव हो कि अजीव हो? कैसे पता? ज्ञान से पता चला। प्रियात्मन आचार्य भगवंत कह रहे हैं ज्ञान रहित जीव नहीं होता, जीव रहित ज्ञान नहीं होता, ज्ञान रहित जीव नहीं होता, जीव रहित ज्ञान नहीं होता। जिसमें ज्ञान है उसमें जीव है, जिसमें जीव है उसमें ज्ञान है। और क्या? जो जीव है उसमें ज्ञान है, जिसमें ज्ञान है वो जीव है। और क्या बोल रहे? जहां जहां ज्ञान है वहां वहां जीव है, और जहां जहां जीव है वहां वहां ज्ञान है। प्रियात्मन आचार्य भगवंत कह रहे हैं जीव का लक्षण क्या है? जीव का लक्षण उपयोग है। प्रियात्मन मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान। जब ज्ञान मिथ्या होता है अरुण भाई, जब ज्ञान मिथ्या होता है तो वह ज्ञान कुमति, कुश्रुत और कुअवधि आदि का रूप ले लेता है। वही ज्ञान कुसंज्ञा को प्राप्त हो जाता है, और वही कुमति और कुश्रुत ज्ञान जीव को मोह माया और संसार के जाल में फंसा देता है। तुम्हारे लिए संसार में फंसाने के पीछे निमित्त क्या है? बोलो माता रजावत। तुमको संसार में फंसाने के पीछे निमित्त क्या है? तुम्हारा मिथ्या ज्ञान। ये संसार बढ़ाने की क्रिया, संसार में फंसने की क्रिया किसके निमित्त से? कुज्ञान के निमित्त से। आचार्य भगवंत कह रहे हैं जब उसका ज्ञान मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान हो जाता है, मिथ्यात्व के साथ जो ज्ञान है वह मिथ्या ज्ञान है, और सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान है। अरुण भाई इस मिथ्या ज्ञान ने मेरे अनंत भव बर्बाद कर दी। इस मिथ्या ज्ञान ने मेरी अनंत पर्याय नाश कर दी। इस मिथ्या ज्ञान ने मेरे लिए सम्यक दर्शन होने नहीं दिया। इस मिथ्या ज्ञान ने मुझे भगवान बनने से रोक लिया। अरुण भाई किसने रोका तुमको भगवान बनने से? तुम्हारे मिथ्या ज्ञान। आचार्य भगवंत कह रहे हैं सम्यक्त्व के साथ जो ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान है, और वही सम्यक ज्ञान आत्मा का ज्ञान है। कौन सा आत्मा का ज्ञान है? वही सम्यक ज्ञान ही आत्मा का ज्ञान है। अच्छा भाई एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आपने एक होल्डर में तार जोड़कर स्विच बोर्ड पर लगा दिया, बिजली दौड़ने लगी तार में। आपने पीले कलर का बल्ब लगा दिया, लाइट कौन से कलर की जलेगी माताओं? तो क्या बिजली पीले रंग की है क्या? फिर आपने पीला बल्ब निकाल दिया, फिर आपने सफेद बल्ब लगा दिया, लाइट किस कलर की जलेगी माताओं? तो क्या बिजली का कलर सफेद हो गया क्या? ओहो अक्षय भाई बिजली बराबर दौड़ रही है, बिजली एक जैसी दौड़ रही है,
तुमने तुमने पीला रंग का कांच लगा दिया तो वह बिजली पीले रंग में बदल गई। तुमने सफेद रंग का कांच लगा दिया तो वह सफेद रंग की बिजली हो गई। बिजली तो एक थी ना माताओं, बिजली का कोई कलर तो नहीं था। कलर किसका था? बल्ब का कलर था। आचार्य भगवंत वही समझा रहे हैं, वही समझा रहे कि भैया प्रशिष भाई, बिजली एक है, तुमने बल्ब बदल दिया तो कलर बदल दिया। उसी प्रकार तुम्हारे भीतर ज्ञान एक जैसा है, तुमने श्रद्धा बदल दी तो कलर बदल दी। तुम्हारी श्रद्धा अगर सम्यक श्रद्धा लग गई, अगर तुमने सम्यक दर्शन का बल्ब लगा दिया तो तुम्हारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया, और तुमने मिथ्या दर्शन का बल्ब जला दिया अगर लगा दिया तो ज्ञान तुम्हारा मिथ्या ज्ञान। अच्छा भाई, समझ में आ रहा है? बिजली बराबर दौड़ रही है, बल्ब का अंतर है, ज्ञान बराबर सब में है, प्रत्येक जीव में ज्ञान एक बराबर है, श्रद्धा श्रद्धा का अंतर है। प्रियात्मन आचार्य भगवंत कह रहे हैं, जहां व्यक्ति का, अरुण भाई, जहां व्यक्ति का ज्ञान जाता है वहीं व्यक्ति की श्रद्धा जाती है। जहां व्यक्ति का ज्ञान जाता है वहीं व्यक्ति की श्रद्धा जाती। कैसे? ज्ञान में आया अरुण भाई, क्या ज्ञान में आया कि खांडू कॉलोनी में चातुर्मास चल रहा है, महाराज भक्तांबर की आराधना करा रहे हैं। पहले ज्ञान में आया क्या कि खांडू कॉलोनी में चातुर्मास महाराज भक्तांबर पढ़ा रहे हैं, ये ज्ञान में आया। उसके बाद पहला जब ज्ञान हो गया, फिर श्रद्धा में आया कि इतना महान आराधना चल रही है, मुझे जाना चाहिए। अरुण भाई, पहले ज्ञान में आया फिर श्रद्धा में आया कि मुझे जाना चाहिए। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, लोगों का एक प्रश्न रहता अरुण भाई, हमारा मन नहीं लगता, हमारा माला फेरने में मन नहीं लगता, स्वाध्याय करने में मन नहीं लगता। आज आचार्य भगवंत यहाँ पे समझा रहे हैं कि भैया माताओं, किस किस का मन नहीं लगता है? एक आध तो होंगी कोई, सबका मन लगता। अर्थात जब सब पूजन करती हैं, भगवान की आराधना करती हैं, तो एक दूसरे से बात भी नहीं करती, मन इतना लगता है कि एक दूसरे से। माताओं, किस किस का मन विचलित होता है? अगर इतना एकाग्र मन तुम लोगों का हो गया होता ना, तो क्या नहीं हो गया होता। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, मन किसका है? हमारा। किसका मन है माताओं? हमारा। और लगाना किसको है? हमको लगा। मन तुम्हारा है, लगाना तुमको है, लगाना खुद में है, और लगाने वाले भी आप हो। अरुण भाई, सुशांत की माँ थाली में जो परोसोगी वही तो खाओगे। सुशांत की माँ थाली में जो परोसेगी वही तो खाओगे। तुम अपने मन के लिए जो परोसोगे, मन की श्रद्धा उसी के प्रति जाएगी। तुम मन को परोस क्या रहे हो? तुम्हारे मन में परोसा क्या तुमने? जो तुम परोसोगे उसी के प्रति तुम्हारी श्रद्धा बनेगी। इसलिए 24 घंटे मन के लिए वीतरागता के परमाणु परोसो, तब कहीं जाकर तुम्हारी श्रद्धा बनेगी, और तब कहीं जाकर तुम कपड़े छोड़ पाओ। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, मन को तुमने परोसा क्या? अगर मैं मन को परोसा हूं कि मेरे बस की बात नहीं, मेरे बस की बात नहीं, मेरे बस की बात नहीं, तुम्हारी श्रद्धा भी ऐसी बन जाएगी कि मेरे बस की। और जिस दिन तुमने सोच लिया कि मैं काल करे सो आज कल, आज करे तो अब, जिस दिन तुमने सोच लिया कि मैं कर सकता हूं, मैं करके रहूंगा, उस दिन तुम्हारी श्रद्धा अपने आप बन जाएगी। और ना जाने किस दिन तुम्हारे चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोत्सव बढ़ जाएगा, और तुम नग्न दिगंबर साधु बनकर धर्म की प्रवाह ना करोगे। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत सम्यक दर्शन पुष्ट कर रहे हैं आज। अक्षय भाई, आचार्य भगवंत कह रहे हैं, जैनों का भगवान वही हो सकता है, जैनों का भगवान वही हो सकता है जो तीनों लोक में तीनों काल के एक साथ एक बार में जानता है। क्या
जो तीनों लोक और तीनों काल को एक साथ जानता है, प्रत्येक पर्यायों को एक साथ जानता है, वही जैनों का भगवान है। ओहो, देवागम न भूयान, देवागम न भूयान चामरादि विभूतया माया विश्व विदिशन्ते नातस्तमसि नो महान। देवागम न भूयान, मेरे भगवान प्रशिष भाई, मेरे भगवान के पास देवों का आगमन हो रहा है, मेरे भगवान के पास चमर ढुलाए जा रहे हैं, मेरे भगवान महान विभूतियों के साथ समोशरण में विराजमान है। अगर ऐसे भगवान तुमने माने हैं, अगर ये सब देखकर तुमने भगवान बनाए हैं, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार नहीं करता। समंत्रबद्ध स्वामी कह रहे आप तो मीमांसा में क्या कह रहे अक्षय भाई, मेरे भगवान के पास देवों का आगमन, मेरे भगवान के पास चमर आदि विभूतियां, समोशरण आदि विभूतियां, मेरे भगवान के स्वर्ग के देव मेरे भगवान की पूजा कर रहे हैं, इसलिए मैं नमस्कार नहीं करता। अक्षय भाई कितने घमंडी हो तुम, कितने घमंडी हो, स्कूल के मास्टर बन गए तो तुम भगवान को नमस्कार नहीं करोगे क्या? ओहो, मैं बोल तो रहा हूं लेकिन मैं नमस्कार भी उनको करता हूं। मैं बोल तो रहा हूं कि मैं नमस्कार नहीं करूंगा, लेकिन मैं नमस्कार तो उन्हीं को करता हूं। आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी कह रहे हैं मैं इन सब कारणों से आपको नमस्कार नहीं करता हूं। ये तो कोई जादूगर भी कर लेगा मुन्ना भाई, ये तो कोई जादूगर भी कर लेगा, तो क्या मैं जादूगर को नमस्तु करूं क्या? नहीं, मैं इन सब कारणों से नमस्कार नहीं करता हूं। फिर किस कारणों से नमस्कार करता हूं कि हे जिनेंद्र देव, आपके पास जो दोषों की और आवरणों की हानि हुई है, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। माता कितने दोष होते? 18 दोष। कितने दोष? मां 18 दोष होते हैं। हे जिनेंद्र भगवान, इन 18 दोषों में से मेरे को आपके अंदर एक भी दोष नजर में नहीं आया। ना मुझे ज्ञानावरण, ना मुझे दर्शनावरण, मुझे किसी भी प्रकार का आवरण आप में नजर में नहीं आया, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत कह रहे हैं देखो ये मस्तक, अरुण भाई ये मस्तक कितने रुपए का है? अनमोल है। कितने रुपए का मनोज भाई? मस्तक कितने रुपए का है? सस्ता तो नहीं है, 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए का तो नहीं है, हार्डवेयर की दुकान में तो नहीं मिलता, तो फिर जहां चाहे क्यों पटकते हो? नहीं पटकते हो। बहुत बढ़िया मुन्ना मनोज भाई, आचार्य भगवंत कह रहे हैं ये माथा इतना सस्ता नहीं है कि जहां चाहे पटक दो। ये माथा प्रतीश भाई 10 रुपए का नारियल नहीं कि जहां चाहे फोड़ दो। ये हाथ इतने सस्ते नहीं है कि जहां चाहे जोड़ दो। जोड़ूंगा मैं हाथ, लेकिन कहां जोड़ूंगा? जहां मुझे 3 चीज दिखेगी। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि देखो सबसे पहले तो मुझे सम्यक दर्शन दिख जाना चाहिए, फिर सम्यक चारित्र दिख जाना चाहिए, फिर सम्यक ज्ञान दिख जाना चाहिए। पहले तो ये चीज दिख जाना चाहिए। उसके बाद आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ा, जहां जहां मुझे सर्वज्ञता दिख जाएगी, जहां जहां मुझे वीतरागता दिख जाएगी, और जहां जहां मुझे हितोपदेशता दिख जाएगी, वहां मेरा मस्तक अपने आप झुक जाएगा। आचार्य भगवंत कह रहे हैं हमारे जिन शासन में अच्छे भाई अज्ञानता की पूजा नहीं है, हमारे जिन शासन में सारे देवों को एक जैसा नहीं माना गया। स्पष्ट कह रहे आचार्य भगवंत, हमारे यहाँ सभी देवों को एक जैसा नहीं माना गया, क्योंकि जैन दर्शन अक्षय भाई व्यक्ति की पूजा नहीं करता, जैन दर्शन तो व्यक्तित्व की पूजा करता। व्यक्ति की पूजा नहीं, व्यक्तित्व की पूजा है। आचार्य भगवंत कह रहे जैन दर्शन में व्यक्ति की नहीं गुणों की उपासना होती है। किसकी उपासना होती है?
गुणों की उपासना होती है। बंधुओं, आचार्य भगवंत कह रहे हैं, मैं वह गुण, जो गुण मुझे चाहिए मनोज भाई, वह गुण अगर मुझे तुम्हारे भीतर भी दिख जाएंगे तो मैं तुमको नमोस्तु करने तैयार हूं। प्रशिष भाई, जो गुण चाहिए वह गुण मुझे प्रशिष से मतलब नहीं, मुझे मनोज से मतलब नहीं, मुझे दीक्षित से मतलब नहीं, मुझे तो ये गुण तुम में दिख जाएंगे, मैं बैठ के नमोस्तु करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे व्यक्तियों से मतलब नहीं, मुझे तो गुणों से मतलब। 3 गुण। अरुण भाई, तुम अपने भीतर मात्र 3 गुण ले आओ, मुझे तुम्हें नमोस्तु करने की बहुत इच्छा हो रही। अरुण भाई, 3 गुण, मात्र 3 गुण तुम अपने भीतर ले आओ, हमें तुम्हारी भगवान आत्मा के दर्शन करने की बहुत इच्छा हो रही है, बार बार नमोस्तु करने की इच्छा हो रही। कौन से 3 गुण? वीतरागता, हितोपदेशिता और सर्वज्ञता। ये 3 गुण कहीं मिल जाए अरुण भाई, मस्तक झुक जाना चाहिए। ये 3 गुण कहीं मिल जाए, मस्तक झुक जाना चाहिए। आचार्य भगवंत वही समझा रहे हैं। 3 प्रकार के सोना, माताओं ध्यान से समझो, 3 प्रकार के सोना। एक सोना जो पाषाण के रूप में खदान में पड़ा है, एक सोना जो अग्नि में तप रहा है, और एक सोना जो तप कर 24 कैरेट गोल्ड शुद्ध हो गया। अच्छा भाई, कितना अंतर है? कितना अंतर है? एक तुम, एक हम, और एक तुम, एक हम, और एक सोना। तीनों है, सोना तीनों है। कीमत का कितना अंतर है प्रशिष भाई? सोना तीनों है, कीमत में कितना अंतर है? तीनों को एक जैसा नहीं माना जा सकता, तीनों को एक जैसा नहीं माना जा सकता। एक सिद्ध हो गए, एक सिद्ध हो रही है, और एक के भीतर सिद्ध होने की शक्ति है। 3 बात माताओं, एक सिद्ध हो चुके, एक सिद्ध हो रहे हैं, और एक में सिद्ध होने की शक्ति है। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत कह रहे हैं, तीनों में अंतर है, तीनों एक समान नहीं है, तीनों की कीमत में अंतर है। उसी प्रकार जो सिद्ध परमात्मा सिद्ध हो चुके हैं, जो मुनिराज सिद्ध हो रहे हैं, और जो हम बैठे हैं, हम भी सिद्ध होने की शक्ति रखते हैं। मनोज भाई, तुम भावी भगवान हो। मनोज भाई, तुम भावी भगवान हो, लेकिन तुम्हारा जो भगवान बनने वाली, जो परमात्मा बनने वाली आत्मा है ना, उसको तुमने 7 फेरों के चक्कर में फंसा लिया है। राग का, द्वेष का, मोह का, कषायों का, इस सब चक्कर में तुमने अपनी आत्मा को बांध कर रखा है। कब तक बांध कर रखोगे? बोलो ना। जब तक दम में दम है महाराज, जब तक छोड़ूंगा नहीं। बोलो ना। जब तक दम में दम है महाराज, छोड़ूंगा नहीं। छोड़ दूंगा तो दुनिया क्या बोलेगी? ओहो मुन्ना भाई, समझो, आचार्य भगवंत कह रहे हैं, देखो, तपने की शक्ति, कब तक गंदा सोना बने रहोगे? कब तक किट्टिमा कालीमा वाले सोना बने रहोगे? कब तक इस संसार की खदान में डलोगे? एक बार तो तुम स्वर्णकार के हाथ में लग जाओ। करण भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आचार्य भगवंत कह रहे, माताओं, हम सब सोना है, हम सब सोना है। मंजू भाई सोना नहीं है। कहाँ है मंजू भाई? आज आई नहीं है, सो रही है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, हम सब सोना है। अशोक भाई, तुम सोना हो कि चांदी? बोलो ना। सोना। हम सब सोना है, बस अभी खदान में पड़े हुए सोना है।
हम सब सोना है, अभी खदान में पड़े हुए सोना है, अभी सारी कर्मों की गंदगी मुझसे चिपकी हुई है। लेकिन जिस दिन अशोक भाई तुम किसी आचार्य परमेष्टि रूपी स्वर्णकार के हाथ में रख जाओगे, उस दिन वो तुमको अग्नि में तपाकर इतना तपाएंगे कि तुम भी एक दिन 24 कैरेट गोल्ड में परिवर्तित हो जाओ। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत आज वही समझा रहे हैं कि कांच कितना भी सुंदर हो अशोक भाई, कांच कितना भी सुंदर हो, लेकिन कांच कांच है, हीरा हीरा है। कल्प कांच कांच है, हीरा हीरा है। सब फंस गए बेटा। अशोक भाई की तो, अरुण भाई की तो बुद्धि में कुछ घुस नहीं रहा।